यूक्रेन युद्ध में फंसी राजसमंद की बेटी ललक पहुंची राजसमंद। यूक्रेन युद्ध के कारण वहां फंसी राजसमंद जिले की बेटी ललक नंदवाना अपने घर पहुंची तो परिजनों की खुशी के मारे रुलाई फूट पड़ी। परिजनों और स्थानीय लोगों ने ढोल नगाड़े और पुष्प वर्षा कर बेटी का स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए ललक ने केंद्र और राज्य सरकार का धन्यवाद दिया और कहा कि हमेशा से ही मुझे भारतीय होने का गर्व होता है। कांकरोली की ललक नंदवाना शुक्रवार को रोमानिया से दिल्ली और दोपहर को जयपुर में राजसमंद सांसद दिया कुमारी के निवास पर पहुंची, जहां सांसद दिया कुमारी ने मुलाकात करके हालात के बारे में जानकारी ली। दोपहर लंच के बाद ललक नंदवाना शुक्रवार शाम को जयपुर से फ्लाइट से विधायक दीप्ति महेश्वरी के साथ उदयपुर के लिए रवाना हुई। रात के 9:30 बजे तक अपने घर पहुंची तो उसको देखकर माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू बह निकले और परिजनों और स्थानीय लोगों ने ढोल नगाड़े की थाप और पुष्प वर्षा से ललक का स्वागत किया। मुझे हमेशा से गर्व था कि मैं एक भारतीय हूँ। मैं ओडिशा में MBBS कर रही हूँ। मैं 4th ईयर में हूँ और हम लोग 23 की सुबह जब उठे तो बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज़ से ही उठे। हमको लगा एक बार कि ये ऐसे वहम होगा, लेकिन नहीं, वो सच में बॉम्ब ब्लास्ट था। जैसे ही न्यूज़ फैली हमको बहुत घबराहट हुई। गिरे तो फ्लाइट्स बंद हो गई सारी। फिर जब 24 तारीख को उठे तो उस टाइम भी सेम बॉम्ब ब्लास्ट हुए, धुआं देखा हमने। तो हमने उस टाइम भी यही सोचा कि अब तो निकलना ही है। 3 बसेस थी हमारी साथ में जाने के लिए, बाकी और भी थी तो दूसरे हॉस्टल्स में थी, तो सब पे इंडियन फ्लैग्स लगाना था। ये गवर्नमेंट ने भी बोल दिया था, तो इसलिए हम सब ने आगे ही लगा लिया था। तो हमको फिर बोला गया कि आपको 12 किलोमीटर पहले ही उतरना पड़ेगा। फिर हम उतरे और 12 किलोमीटर पैदल चलकर गए बॉर्डर पर। फिर हमने सोचा कि बॉर्डर आसानी से क्रॉस हो जाएगा क्योंकि अब तो गवर्नमेंट बोल चुकी है, लेकिन बॉर्डर पे भी ऐसा था कि चेकिंग तो होती है सारे बॉर्डर्स पे, तो हम लोग के पासपोर्ट वगैरह चेक जो कर रहे थे वो धीरे चेकिंग हो रही थी, तो हमको बहुत टाइम लगा। हम लगभग 12 घंटे बॉर्डर पर खड़े रहे और बहुत ठंड थी। फिर भी हम लोग ने सोचा कि अब जैसे तैसे यहाँ से निकले। -4 -6 के आसपास टेम्परेचर होता है रात को, जो कि बहुत ही ठंडा था और साथ में उस दिन स्नोफॉल भी थी। तो हम लोग के पैर पूरे फ्रीज हो चुके थे, हम लोग चल भी नहीं पा रहे थे। फिर भी मुश्किल से बस बॉर्डर क्रॉस करना था, इसलिए हम लोग हिम्मत दिखा के बस क्रॉस कर दिए। हम 2 दिन बॉर्डर के पास जो शेल्टर था वहाँ रुके। वहाँ पे हमको रोमानियन गवर्नमेंट ने बहुत फूड प्रोवाइड किया। हमको फिर इंडियन एम्बेसी से भी बसेस अरेंज करी गई ले जाने के लिए, और बॉर्डर के बाद से एम्बेसी ने हमको बहुत हेल्प किया, गवर्नमेंट ने हेल्प किया हमको बहुत। हमने ऐसा नहीं देखा, बस हमने धुआं उड़ता हुआ देखा, जो बॉम्ब का बड़ा धुआं होता है, बस वही। बाकी तो वीडियोस देखे हैं सब जो आए। मैं गवर्नमेंट को बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी, उन्होंने बहुत हेल्प करी मेरी, और प्रधानमंत्री जी और दिया कुमारी जी और CP जोशी साहब ने मेरी बहुत हेल्प करी है। वो सब स्टूडेंट्स को भी हेल्प कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ मेरी नहीं सबकी हेल्प करी है। गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि जितना जल्दी हो सके बच्चों को निकालें। हम कुछ के बयान नहीं कर पा रहे मुंह से, रोना बहुत आ रहा पर निकल नहीं रहा। बस हमने वहाँ पे कॉलेज से भी संपर्क किया तो कॉलेज ने यही कहा कि नहीं, अभी तो 24 के बाद इनकी ऑफलाइन क्लास चालू हो जाएगी, इसलिए अभी आपको नहीं जाना है। तो बच्चे इस वजह से घबराए हुए थे कहीं हमारा पूरा ईयर नहीं बर्बाद हो जाए, इस वजह से बच्चे वहाँ से समय से नहीं निकल पाए। 17 या 18 के आसपास एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी करी कि अब आप चाहे तो निकल सकते हैं। कन्फर्मेशन नहीं था कि निकले या नहीं निकले, और ये 23 तारीख से तो ये हो गया था। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। राज्यपाल कलराज मिश्र ने पुस्तक द कैमल विद जापी का विमोचन किया। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन के तहत लिखी गई पुस्तक द कैमल विद द ए जापी का विमोचन द पैलेस स्कूल जयपुर द्वारा पुस्तक का सृजन किया गया है। इस अवसर पर सांसद दिया कुमारी, प्रिंसिपल द पैलेस स्कूल उर्वशी वर्मन, विद्यालय कर्मचारी और विद्यार्थी उपस्थित रहे। यह अनूठी कहानी 4 दोस्तों की यात्रा का वर्णन करती है जो अपने शिक्षकों और फ्रांस के गेस्ट फैकल्टी के साथ एक रोमांचक खोज यात्रा
चलाते हैं जो पाठक को राजस्थान के सूखे बंजर रेगिस्तान के असम के हरे भरे जंगलों में ले जाता है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने सांसद दिया कुमारी को उनके स्कूल द्वारा इस पुस्तक को ऐसे समय में प्रकाशित करने की पहल के लिए बधाई दी जब देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह पुस्तक असम और राजस्थान के बीच सांस्कृतिक संबंधों को गहरा करने में सार्थक रहेगी। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम एडीएम को दिया ज्ञापन। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद राजसमंद शाखा के सदस्यों ने राज्य सरकार के साथ हुए समझौते को लागू करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि 4 अक्टूबर 2021 को राजस्थान राजस्व सेवा परिषद और स्क्रीनिंग कमेटी के बीच जयपुर में समझौता हुआ था, लेकिन अभी तक समझौते की शर्तें लागू नहीं हो पाई हैं। कर्मचारियों ने वरिष्ठ वेतन श्रृंखला और नवीन पद सृजन करने, कोटा संभाग और सवाई माधोपुर के राजस्व कर्मी को की गई ईएलओ और पीएल में परिवर्तन करने, पटवारी भू अभिलेख निरीक्षक ट्रांसफर की नीति बनाने की मांग की गई। सेवा परिषद ने जल्द ही उनकी मांगों पर विचार कर कर्मचारियों को सरकार की ओर से राहत देने की मांग की है। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने कारागृह का निरीक्षण किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव मनीष कुमार वैष्णव ने जिला कारागृह का निरीक्षण किया। कारागृह में 140 बंदी निरुद्ध मिले जो कारागृह की क्षमता से अधिक मिलने पर चिंता व्यक्त की। निरीक्षण के दौरान मेडिकल स्टाफ उपस्थित मिला। पूर्व में किए गए निरीक्षण में पाया गया कि 2 बंदी चिकन पॉक्स से ग्रसित थे, वो अब स्वस्थ मिले। निरीक्षण के समय बंदियों के लिए भोजन तैयार किया जा रहा था, उसकी गुणवत्ता की जांच कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान भोजन की गुणवत्ता में सुधार के लिए निर्देश देते हुए कहा कि स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखें। वैष्णव द्वारा कारागृह की बैरकों के हालात की भी जांच की एवं बैरकों की टूट फूट को मरम्मत करवाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कारागृह में सीसीटीवी कैमरे खराब मिले जिसे तत्काल सही करवाने के निर्देश दिए। साथ ही नए बंदियों से संवाद कर उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में जानकारी दी। प्रशिक्षण कार्यशाला संपन्न। पंचायत समिति राजसमंद के सभागार में राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता अभियान के प्रशिक्षण के लिए कार्यशाला का आयोजन विकास अधिकारी भुवनेश्वर सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई, जिसमें स्वीप कार्यक्रम के समन्वयक राम प्रकाश शर्मा द्वारा राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता के लिए प्रश्नोत्तरी, वीडियो, पोस्टर, गीत, नारा लेखन प्रतियोगिता द्वारा मतदाताओं में जागरूकता फैलाने एवं स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण के लिए प्रशिक्षण दिया। विकास अधिकारी भुवनेश्वर सिंह चौहान ने राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता पर विस्तार से जानकारी दी। पंचायत समिति के प्रत्येक कार्मिक और प्रशिक्षणार्थियों को 50 व्यक्तियों को प्रेरित एवं प्रविष्टियां दर्ज करवाने का लक्ष्य दिया। मेरा मत मेरा भविष्य आधारित इस प्रशिक्षण में पंचायत सहायक, मोबाइल एक्सपर्ट तथा युवा मुख्यमंत्री संबल योजना के तहत ज्वाइन कर चुके समस्त प्रशिक्षुओं ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण का संचालन सहायक विकास अधिकारी राजेश जोशी ने किया।